हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई लेवल कंप्यूटिंग। मेरा नाम नटराज है। दोस्तों, आज मैं आपको कर्नाटका राज्य के एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल दिखाने के लिए ले जा रहा हूं और इसका नाम है मुरेगार वाटरफॉल। इसकी हाइट लगभग 30 फीट और इसकी चौड़ाई 120 फीट है। आज हम इस वाटरफॉल में आपको क्या क्या है उन सब चीज़ों को दिखाएंगे। साथ में अगर यहाँ पर बारिश हो जाती है तो पानी का बहाव किस तरह से बढ़ जाता है, ये भी आपको हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, हमारा सफ़र स्टार्ट करते हैं। ये जो वाटरफॉल है कर्नाटका राज्य के उत्तर कन्नड़ा जिले के सिरसी तालुक के मुरेगार गांव में है। इस वाटरफॉल तक जाने के लिए हमें सिरसी से सालकनी रोड में ट्रैवल करना है। जैसे ही हम सिरसी से 10 किलोमीटर आते हैं, हमें एक रिवर मिलता है और इस रिवर का नाम है केंगरे रिवर। हमें इस केंगरे रिवर ब्रिज को क्रॉस करते ही लेफ्ट साइड में एक रोड मिलता है और वो ही सालकनी जाने वाला रोड है। हमें उसी रोड में जाना है। देखिए, हम अभी लेफ्ट ले रहे हैं। अब हम सालकनी रोड में जा रहे हैं। हमें यहाँ से लगभग 6-6.5 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद और एक क्रॉस मिलता है और इस क्रॉस का नाम है मुरेगार क्रॉस या फिर दुग्गुमने क्रॉस। हमें यहाँ से राइट डाइवर्शन लेना है। यहाँ से लगभग हमें 6-7 किलोमीटर और ट्रैवल करना है। यहाँ पर आपको कंक्रीट रोड भी देखने को मिल जाएंगे और ये जो रोड है जंगलों के बीच में से होके जाते हैं, इसीलिए यहाँ के नज़ारे भी आपको बहुत अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे। अब देखिए, कंक्रीट रोड यहीं पे ख़त्म होता है और यहाँ से मड रोड स्टार्ट होता है। बारिश के सीज़न में यहाँ पर थोड़ा जाना मुश्किल है, फिर भी हम जा सकते हैं। आप रेफरेंस के लिए इस बस स्टैंड को याद रख सकते हैं। देखिए, इस बस स्टैंड को पार करते ही हमें सुपारी के बाग देखने को मिल जाते हैं। हमें इसी रोड पर आगे जाते ही और एक डाइवर्शन मिलता है और हमें इस डाइवर्शन से लेफ्ट लेना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दुग्गुमने लिखा हुआ है। हमें इसी रोड में जाना है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको मैप के बदले में डायरेक्ट रोड्स और डाइवर्शंस ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि कई बार मैप्स हमें गलत लोकेशन या फिर गलत रास्ता बता देते हैं। और यहाँ पर दोस्तों, आपको किसी भी डाइवर्शन में अच्छी तरह से साइन बोर्ड्स नहीं दिखेंगे, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर फिर से दो रास्ते आ गए। हमें यहाँ पर लेफ्ट वाले रोड को ही सिलेक्ट करना है। इसी तरह से आपको कई सारे डाइवर्शंस मिलेंगे। आप जब भी मुरेगार फॉल्स को विजिट करने आओगे, आप इस वीडियो को रेफरेंस के तौर पर ले सकते हैं। अगर आप लोग अर्ली मॉर्निंग आएंगे तो आपको कुछ जंगली जानवर भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और बीच में आपको एक एक घर भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए, और एक डाइवर्शन आ चुका है। आपको यहाँ पर राइट वाले रोड में जाना है। यहाँ पर डाउन है, आप लोग समझ जाएंगे। ये रोड आपको बहुत अच्छा दिख रहा होगा, लेकिन एक बार बारिश आने पर यहाँ पर बहुत फिसलन हो जाता है। देखिए, हमें यहाँ पर फिर से दो रास्ते दिख रहे हैं। इनमें से हमें लेफ्ट वाले रोड को सेलेक्ट करके आगे जाना है। वैसे तो यहाँ पर एक छोटा सा गांव है, मतलब ये बहुत बड़ा गांव तो नहीं है। यहाँ पर 3-4 घर हमें दिखाई दे रहे हैं। हमें इसी घर के सामने से होके जाना है। देखिए, इस घर के सामने हमें यहाँ से राइट लेना है। देखिए, इसी रोड में हमें जाना है। यहाँ पर कभी कभी पानी भर जाता है। आज उतना पानी नहीं है क्योंकि बारिश नहीं हुई है। और इसी रोड में हमें आगे जाना है। और देखिए, यहाँ पर हरियाली भी आपको कितनी अच्छी तरह से दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुछ बच्चे भी खेल रहे हैं। दोस्तों, हमें इसी तरह से आगे जाना है। फिर से हमें यहाँ पर दो रोड्स मिल जाते हैं और हमें इन रोड में से राइट वाले रोड को ही सिलेक्ट करना है। और हमें इसी रोड में आगे जाने पर थोड़ा डाउन मिलता है और उस डाउन में एक छोटी सी नदी बहती है। ये कोई बहुत बड़ी नदी तो नहीं है, ये छोटा सा नाला है। फिर भी ये बारिश के सीज़न में भर जाता है और हमें जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हालांकि ये भी बारिश का ही सीज़न है, लेकिन यहाँ पर 2-4 दिनों से बारिश नहीं हुई है। आगे हमें डाइवर्शंस कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। हमें ऐसे ही स्ट्रेट जाना है और आखिर में हमें एक घर मिलता है। उसी घर के कंपाउंड के अंदर हमें जाना है और वहीं पर हमें मुरेगार फॉल्स दिख जाएगा। देखिए दोस्तों, अब हम उस घर के करीब आ चुके हैं। अब हम उनके कंपाउंड के अंदर एंटर कर रहे हैं।
देखिए दोस्तों, आप लोग लेफ्ट साइड में घर भी देख सकते हैं। हमें स्ट्रेट जाना है। बस हम थोड़ी ही देर में मुरेगार फॉल्स में पहुंच जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी ग्रीनरी कितनी अच्छी है। देखिए, अब हम मुरेगार फॉल्स तक पहुंच चुके हैं। आपको यहाँ पर व्हीकल पार्क करने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। आप यहाँ पर 4 व्हीलर्स भी लेके आ सकते हैं। देखिए, यही मुरेगार रिवर है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई लेवल कंप्यूटिंग। मेरा नाम नटराज है। दोस्तों, आज हम आए हैं कर्नाटका राज्य के उत्तर कन्नड़ा जिले के सिरसी तालुक के मुरेगार फॉल्स में। अब चलिए दोस्तों, आपको हम ये मुरेगार फॉल्स दिखाते हैं। इस मुरेगार वाटरफॉल की खासियत यह है कि इसकी ऊपरी हिस्से में भगवान की मूर्तियां हैं और इसके नीचे जाते ही हमें वाटरफॉल दिख जाता है। मतलब यहाँ पर आपको 2 टूरिस्ट स्पॉट्स मिल जाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे। अब हम आपको इसकी ऊपरी हिस्सा दिखाते हैं और बाद में हम नीचे फॉल्स देखने के लिए जाएंगे। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, हर जगह यहाँ पर पत्थर ही पत्थर है। अगर आप लोग घर से खाना लाते हैं तो यहाँ पर बैठ के आराम से खा सकते हैं, लेकिन याद रहे प्लास्टिक की थैली को यहाँ पर मत फेंकिएगा। देखिए दोस्तों, अब हम मुरेगार फॉल्स तक आ चुके हैं। आप जो वहाँ पर बीच में देख रहे हैं, उस पत्थर के ऊपर भगवान की मूर्तियाँ हैं। चलिए आपको हम थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। देखिए, आपको वहाँ पर एक शिवलिंग और नंदी की मूर्ति भी देखने को मिल जाएगी। अब चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं और वहाँ से आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो मुरेगार रिवर है, ये शालमला रिवर का एक सब रिवर है और इसका पानी बहुत साफ सुथरा और पीने लायक है। यहाँ पर शिवरात्रि के अवसर पर बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ पर आके पूजा पाठ करते हैं। दोस्तों, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, इसको हम दूसरी साइड से चढ़ सकते हैं। अगर आप दूसरी साइड से देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा और ऊपर चढ़ने के लिए आपको सीढ़ियाँ भी यहाँ पर बनाई गई है और यहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग और देवी देवताओं के मूर्तियों को भी तराशा गया है। लेकिन बारिश के सीज़न में हमें उस पत्थर तक नहीं जाना है, क्योंकि अगर बारिश हो जाएगी तो एक ही बार में यहाँ पर इस तरह से पानी भर जाएगा और आप वहीं पर फंस जाएंगे। अब चलिए हम वापस चलते हैं और आपको हम इस मुरेगार वाटरफॉल दिखाते हैं। नीचे जाने के लिए हम इस वाटरफॉल में डायरेक्टली उतर नहीं सकते, इसीलिए हम वापस आते हैं और इस रास्ते से हम नीचे तक जाएंगे। इस रास्ते में नीचे उतरते उतरते आपको इस मुरेगार वाटरफॉल का पूरा नज़ारा दिखाई देगा। दोस्तों, आपको मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग भी मेरे साथ घूमना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके मेरे साथ आ सकते हैं। मैंने बहुत सारे प्लेसेस को एक्सप्लोर करके रखा है और उनके वीडियोस भी बना के मैंने यूट्यूब पे अपलोड करके रखा है। आप लोग मेरे चैनल पे विजिट करके उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और नेक्स्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए आप मेरे साथ आ भी सकते हैं। अब देखिए, हम इस फॉल्स के नज़दीक में आ चुके हैं। आपको यहाँ से इस वाटरफॉल का पूरा नज़ारा दिखाई देगा। देखिए, ये मुरेगार फॉल्स कितना सुंदर है। इसको तेप्पीगे फॉल्स या फिर दुग्गुमने फॉल्स भी कहा जाता है। अब चलिए हम थोड़ा नीचे चलते हैं और आपको वहाँ से भी इस वाटरफॉल का नज़ारा दिखाते हैं। और एक बात ध्यान में रहे दोस्तों, आप इस रास्ते को छोड़ के किसी और रास्ते पे भटक मत जाना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है। देखिए, मुरेगार फॉल्स आपको कितना सुंदर यहाँ से दिखाई दे रहा है। आपको ये शांत भी लग रहा होगा, मगर एक बार बारिश हो जाती है तो अभी के अभी यहाँ पर पानी भर सकता है। देखिए, कुछ इस तरह से बारिश होने पर यहाँ पर पानी का बहाव ज़्यादा हो जाता है। वो बारिश चाहे यहाँ पे हो या फिर किसी और जगह पे हो, वहाँ से बहता हुआ पानी इस वाटरफॉल में अचानक से आ जाता है। इसीलिए आपको मैं नीचे उतरने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि पहले भी कई सारे लोग इसी तरह से बीच में फंस चुके थे। बाद में पानी का बहाव कम होने के बाद ही वो ऊपर आ पाए। हमें लगता है कि यहाँ पर तो बारिश नहीं हो रही है, तो फिर हम आराम से नीचे उतर के आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। किसी ऊपरी जगह पर बारिश होने से भी यहाँ पर अचानक से पानी भर सकता है। कुछ वाटरफॉल्स में पानी धीरे धीरे करके भरता है और कुछ टाइप के वाटरफॉल्स में पानी अचानक से भर जाता है। आपको इस वाटरफॉल में ज़्यादा पानी देखना है तो आप जून से लेके अगस्त के मंथ तक विजिट कर सकते हैं।
अगर आपको थोड़ा कम पानी चाहिए और आप पानी में खेलना भी चाहते हैं तो आप सितंबर के बाद आ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा नीचे उतरने के बाद इस वाटरफॉल का नज़ारा हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब चलिए और भी थोड़ा आगे चलते हैं और आपको वहाँ जाके हम ये फॉल्स कैसे दिखता है ये भी दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए बड़े बड़े पत्थर हैं, ये कभी भी लुढ़क सकते हैं या फिर फिसल सकते हैं। आपको इन पर बड़ी होशियारी से पैर रख के जाना होगा। यहाँ पर जनवरी और फरवरी तक पानी रहता है, बाद में पानी की मात्रा बहुत कम हो जाता है। और देखिए इस वाटरफॉल का लास्ट वाला हिस्सा भी बहुत अच्छा है। अब चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। आप जो यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर देख रहे हैं, इन पत्थरों के बीच में या फिर नीचे कई प्रकार के सांप भी पाए जाते हैं और वो जहरीले भी हो सकते हैं, इसीलिए आपको सोच समझ के यहाँ पर कदम रख के जाना होगा। देखिए अब हम एंड तक पहुँच चुके हैं। यहाँ से देखिए ये वाटरफॉल कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। इसका पूरा व्यू हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है और इसका बड़ा वाला पार्ट भी हमें यहाँ से ठीक से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हर साल हज़ारों लोग विज़िट करते हैं, लेकिन बारिश के सीज़न में थोड़े कम ही विज़िट करते हैं क्योंकि यहाँ पर नीचे उतरने के लिए नहीं होता। हालांकि जैसे मैंने कहा ये भी बारिश का ही सीज़न है, लेकिन यहाँ पर 4-5 दिनों से बारिश नहीं हुई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल पे लिस्टेड किसी भी प्लेसेस को विजिट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं वहाँ के सुविधाओं के बारे में आपको बता दूंगा, जैसे कि गाड़ी का, खाने पीने का और रहने के इंतज़ाम के बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा।